हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सोलो क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको तो बिल्कुल इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, इसका हम एक्सेल सीट पे सीखेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा एनपीवी, जिसको हम नेट प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं। ओके, तो इसी के ऊपर आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। अच्छा, सबसे पहले बात कर लें नेट प्रेजेंट वैल्यू होता क्या है। नेट प्रेजेंट वैल्यू, जैसे आप कहीं इन्वेस्ट करने जाते हो, जैसे आप कंपनी में जॉब करने गए, अब उस कंपनी को कहीं इन्वेस्ट करना है, तो आपसे पूछेगा इन्वेस्टमेंट हमारे लिए सही है कि नहीं। तो आपको उसका आंसर देना है, जो कि हमारा निकलेगा एनपीवी से। और उसके बाद हम सीखेंगे आईआरआर। ओके, और आईआरआर का मीनिंग होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो आज का जो हमारा टॉपिक यही होने वाला है, एनपीवी और आईआरआर, इन दोनों को सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल ले रखा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने ईयर दे रखा है 0 1 2 3 4 5 5 ईयर तक का दे रखा है, और यहाँ पे मैंने कैश फ्लो दे रखा है। अब बेसिकली इनका मीनिंग क्या है। मैंने 0 ईयर मतलब मैं जिस ईयर में उस, जैसे मैं आज उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं उसमें आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो मेरा 0 ईयर है। उसमें मेरा जो है 350, मैंने -350 किलो लिखा है, आज वो पैसे मेरे जेब से जा रहे हैं। ओके, देन फर्स्ट ईयर वो पैसे मुझे रिटर्न आना स्टार्ट हुआ। जैसे हम कोई इन्वेस्ट करते हैं तो पहले तो हमारे पैसे लगाते हैं, फिर वो वहां से पैसे वापस आना स्टार्ट होता है। ऐसे ही सेकंड ईयर कुछ पैसे आए, थर्ड ईयर कुछ पैसे आए, फोर्थ ईयर कुछ पैसे आए, फिफ्थ ईयर हमारे जो पैसे रिटर्न होना स्टार्ट हो गए। जैसे आपको दिख रहा होगा पांचवें ईयर कुछ ना कुछ रिटर्न हमारे आ रहे हैं। और सबसे पहले 0 ईयर में जब हम इन्वेस्ट करते हैं वहां पे, तो वहां पे हमारा जो माइनस में हमारा जो अमाउंट गया है, क्योंकि वो हमारा हमने वो पैसे वहां पे लगाए। तो एनपीवी का मीनिंग क्या सीखे हम यहाँ पे। अगर यहाँ पे एनपीवी जो हमारा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ एनपीवी सो पॉजिटिव, अगर एनपीवी हमारा पॉजिटिव शो करे तो शो दैट दिस इन्वेस्टमेंट सुटेबल, तो इन्वेस्टमेंट जो हमारे लिए सुटेबल होगा। इफ एनपीवी सो नेगेटिव, अगर एनपीवी नेगेटिव शो करे तो वो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए सुटेबल नहीं होगा, नॉट सुटेबल। ओके, तो आप समझ गए वहाँ पे। अगर एनपीवी हमारा पॉजिटिव आए तो इन्वेस्टमेंट हम सिलेक्ट करेंगे, अगर हमारा एनपीवी नेगेटिव आए तो इन्वेस्टमेंट हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। और आपको ऊपर इंटरेस्ट रेट भी दिख रहा होगा। इंटरेस्ट रेट भी होता है क्योंकि हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर कुछ इंटरेस्ट लगा के हमारे पैसे रिटर्न आ रहे होते हैं। ओके, तो ये हमने एग्जाम्पल ले रखा है। तो सबसे पहले हम एनपीवी निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको इक्वल टू लगाना है। देन आपको अपना कैश फ्लो का जो आपने इन्वेस्ट किया उसको सिलेक्ट करना है। फिर आपको प्लस का साइन लगाना है। फिर आपको एनपीवी फॉर्मूला उसके बाद लिखना है। एनपीवी लिखे, आपको दिख गया एनपीवी। सबसे पहले आपको रेट चाहिए, रेट हम सिलेक्ट करेंगे। अब रेट सिलेक्ट करने का आपको दिख रहा होगा वैल्यूज। वैल्यू कौन से हो गए, जो हमारा जो रिटर्न आना स्टार्ट हुआ सारे वैल्यू है। अब जितने भी ईयर है, जैसे मेरे 5 ईयर, तो मैंने सेलेक्ट किया और देन एंटर प्रेस करोगे आपको दिखेगा, ये देखो। तो यहाँ पे जो है परसेंट में दे रखा है, तो ये हमें नंबर में चाहिए, इसलिए हम इसको करेंसी में कर लेंगे। करेंसी में आपको ऐसा दिखेगा, वेट, आपको दिख रहा होगा $145 हमारे जो रिटर्न हुआ है यहाँ पे। और जो पॉजिटिव में, इसलिए हमारा जो एनपीवी पॉजिटिव में, तो हम इसको इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, तो एनपीवी आपने देख लिया कितना इजी है निकालना। तो ये हमारा पॉजिटिव में। एनपीवी जो है नेगेटिव में भी आ सकता है, अगर आप इंटरेस्ट रेट चेंज करो। जैसे यहाँ पे 6% इंटरेस्ट है, अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कर दूँ 22%, वेट, 24% कर देता हूँ। 24% जैसे मैंने यहाँ पे किया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे माइनस में आ गया, बैकेट में आ गया, मतलब माइनस में 11.83। ओके, तो अगर आप इंटरेस्ट रेट चेंज करो तो यहाँ पे एनपीवी में अफेक्ट पड़ता है। अगर माइनस में तो हम मतलब ये इन्वेस्टमेंट हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और 6% में अगर होगा तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिवली शो कर रहा है, आपको दिख रहा होगा पॉजिटिवली शो कर रहा है। ओके, तो यही हो गया एनपीवी। अब मैं एनपीवी का यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए अच्छे से। तो एनपीवी का फॉर्मूला है, इक्वल टू डालना है, फिर आपको सीएफ, सीएफ मतलब कैश फ्लो, जो हमारा जो फर्स्ट 0 ईयर में जो कैश गया है उसको लिखेंगे। फिर प्लस एनपीवी, जो एनपीवी का मेन फॉर्मूला बैकेट, फिर हम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे। फिर आपका जो वैल्यू जो हमारा रिटर्न आना स्टार्ट हुआ है फर्स्ट ईयर से, और बैकेट क्लोज करके कर देंगे वेट। ये फॉर्मूला था इसलिए यहाँ पे आ गया, हम यहाँ पे इक्वल टू हटा देते हैं। आपको लिखना होगा, ओके, ताकि आपको फॉर्मूला दिखे, इसलिए मैं इक्वल टू यहाँ पे हटा रहा हूँ। तो आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से हमने एनपीवी यहाँ पे निकाला है। ओके, तो एनपीवी एक तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और एक एनपीवी निकालने का होता है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, आपको इन्वेस्टमेंट दिख रहा होगा 0 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इनका प्रेजेंट वैल्यू। जैसे अगर हम 0 ईयर, तो 350 की जो वैल्यू 350 ही होगा, बट एक ईयर बाद जो यहाँ पे 100 रुपीज की वैल्यू 100 रुपीज नहीं होता। जैसे आप कुछ जैसे आप कोल्ड ड्रिंक खरीदने जाते हो, तो 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक अगर आप 1 ईयर बाद जाओ तो मे बी वो 12 रुपए का हो जाए। ओके, तो उसको कहते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू। उस जो एक साल बाद होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, उसका फॉर्मूला भी बहुत ईजी है। ओके,
मैं यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर उसको अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले आपको इक्वल टू डालना है, फिर आपको डालना है CF। CF मतलब कैश फ्लो जो हमारा आ रहा है, ओके। फिर आपको डिवाइड का साइन देना है, फिर ब्रैकेट खोल के 1 प्लस आर। आर जो होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको दिख रहा होगा 6% है। फिर आपको यहाँ पे पावर का साइन लगाना है ब्रैकेट क्लोज करके, और फिर एन। एन होता है नंबर ऑफ पीरियड, यहाँ पे आपको 0 1 2 है नंबर ऑफ पीरियड, ओके। उस फॉर्मूला को मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ तब कि आपको इजीली समझ आए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वल टू डालना है, फिर आपको कैश फ्लो -350 इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर आपको डिवाइड का साइन लगाया मैंने, फिर ब्रैकेट यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया, फिर 1 प्लस रेट यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और मैंने रेट को फिक्स कर दिया, ओके। तो फिक्स आपका F4 से हो जाता है, F4 दबाओगे तो ये जो रेट फिक्स हो जाएगा। फिर आपको पावर का साइन लगाना है कीबोर्ड से, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे पीरियड सिलेक्ट कर लिया, एन जो आपका पीरियड है, और आपको दिख रहा होगा -350, क्योंकि जीरो पीरियड में -350 जो हमने इन्वेस्ट किया वो 350 होगा। बट आफ्टर 1 ईयर आपको दिख रहा होगा 100 का जो एक्चुअल वैल्यू 100 ना होकर 94 हो चुका है। 1 ईयर बाद, 2 ईयर बाद जो 200 का जो वैल्यू 177 हो चुका है, ओके। 3 ईयर बाद 150 की वैल्यू, तो सबका वैल्यू में आपको कमी दिख रहा है, ओके। तो यही होता है आपका प्रेजेंट वैल्यू, और इन्हीं प्रेजेंट वैल्यू का जो सम होता है वो भी एनपीवी के बराबर ही होता है। जैसे मैंने सम कर दिया, इसका इक्वल टू रख के इन सब का सम कर दिया, और जैसे मैंने इसको एंटर किया तो आपको दिख रहा होगा। ऐसे भी आप एनपीवी निकाल सकते हो प्रेजेंट वैल्यू करके, और आप एनपीवी का अलग से इसका फॉर्मूला भी होता है वो भी लगा सकते हो, और आप इसका प्रेजेंट वैल्यू लगा कर भी इसका सम करके भी एनपीवी निकाल सकते हो। तो ये दो तरीके हैं एनपीवी निकालने के। अब बात करते हैं हम आईआरआर की। तो आईआरआर मीन्स होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इट्स मीन्स अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट किया तो वहाँ पे मतलब एनपीवी जीरो कब होगा। तो एनपीवी यहाँ पे तो 145 है, तो एनपीवी यहाँ पे जीरो कब दिखेगा, उसी को हमें यहाँ पे निकालना होता है। तो यहाँ पे हमें एनपीवी जीरो चाहिए, ओके। तो यहाँ पे आपको 6% पे 145 पॉजिटिव दिख रहा है, तो मैं 6% को और ऊपर ले जाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 21% कर दिया, तो यहाँ पे एनपीवी में कितना चेंज आ रहा है, तो एनपीवी यहाँ पे 8 हो गया, मतलब अभी भी पॉजिटिव है। मुझे तो यहाँ पे जीरो चाहिए, तो जीरो कैसे आएगा, तो मैं 21 से एक और बढ़ा देता हूँ, 22 पे ले गया, तो आपको यहाँ पे दिख रहा हो 1.30 1 पे आ चुका है, ओके। तो हमें जीरो चाहिए, एग्जैक्ट जीरो के लिए यहाँ पे हमने 23 कर दिया, तो आपको -5 पे पहुंच गया, मतलब 1 उसके बाद -5, मतलब हमें जीरो एग्जैक्ट नहीं मिला। बट आईआरआर हमें हेल्प कराता है कि एग्जैक्ट जीरो वैल्यू निकालने के लिए। तो आईआरआर का फॉर्मूला भी काफ़ी इजी है। सबसे पहले आपको इक्वल डालना है, फिर आईआरआर लिख देना है, आपको दिख जाएगा। फिर आपको वैल्यूज मीन्स आपका जो सारा जो कैश फ्लो उसको सिलेक्ट कर लेना है। 0 ईयर का भी सिलेक्ट करना है, इसमें 0 से 5 ईयर तक सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा डाल के आपको यहाँ पे एक वैल्यू लिखना है, मतलब जो बिल्कुल पास है नेगेटिव होने के। तो यहाँ पे आपको मैंने 22% लिख दिया, क्योंकि 22% में 1 आ रहा था, ओके। तो मतलब जीरो के बहुत नजदीक है, तो 22% यहाँ लिख दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है 22.19%। तो 22.19% आपको ध्यान रखना, ऊपर भी आपका परसेंटेज होना चाहिए, जनरल नहीं होना चाहिए, ओके। जनरल होगा तो आपको ऐसा दिखेगा, अगर यहाँ पे आपको परसेंटेज ही होना चाहिए, तो आपका 22.19% आ गया। अब यहाँ पे मैं जैसे 22.19 लिखूंगा, तो यहाँ पे आपको जीरो आ जाएगा एनपीवी। तो मैं लिख कर दिखा देता हूँ 22.19%। तो यहाँ पे मैंने जैसे एंटर मारूंगा, तो आपको 0.02 एग्जैक्ट जीरो तो अभी भी नहीं आया, मतलब यहाँ पे आपको डेसिमल में, आपको आईआर में और ज़्यादा डेसिमल में आपको दिखाने के लिए, आपको ऊपर आपको डेसिमल का दिख रहा होगा साइन, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आईआर पे जाऊंगा, ऊपर डेसिमल और इसको लंबा करने के लिए ऐसे आपको करना होगा। फिर आपको एग्जैक्ट 1926, ओके, 1926 और एड जैसे मैं यहाँ पे करूंगा, और एंटर में जैसे प्रेस करूँगा, आपको एग्जैक्ट जीरो यहाँ पे आ गया, ओके। तो आईआरआर होता है एग्जैक्ट जीरो निकालने के लिए। आईआरआर का बहुत कम यूज होता है, एनपीवी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू ये हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, ओके। नेगेटिव में हो तो वो इन्वेस्टमेंट हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम दूसरा इन्वेस्टमेंट का एनपीवी चेक करेंगे, ओके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था एनपीवी, ये बिजनेस में भी काफ़ी यूज़ होता है, ओके। आप किसी जॉब में जाओ तो भी आपको पूछ सकता है कि एनपीवी निकाल के दिखाओ, ओके। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को बस इतना ही।